मदरसों के सर्वे भी जारी हैं और संग्राम भी जारी है, लेकिन देश के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम ने सर्वे को सही बताकर सबको चौंका दिया है। जी हां, दारुल उलूम ने उत्तर प्रदेश के मदरसों की बैठक में सर्वे को ना सिर्फ सरकार का अधिकार बताया, बल्कि अब तक सर्वे को सही भी ठहरा दिया है। और इससे पहले मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन की बात कर लें, जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में बैठक करके सर्वे का विरोध किया था। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मदरसे पर छिड़ी है महाभारत, मदरसे की तालीम पर है संग्राम, मदरसे के सर्वे पर है सवाल। यूपी के मदरसे सर्वे पर घमासान थम नहीं रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संग्राम छिड़ा है। उलेमा, मौलाना, मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर सियासतदान योगी सरकार के फैसले पर तमतमाए हुए हैं। पहले मुसलमानों की सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक कर विरोध का ऐलान किया। अब दारुल उलूम ने मदरसों के संचालकों को बुलाकर मंथन किया और फिर ये घोषणा कर चौंका दिया कि सर्वे कराना सरकार का अधिकार है। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। हम ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसा मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन के ऊपर था, म्यूनिसिपैलिटी को हक है। मतलब हर ऐसे मदरसा जिस पर अनियमितता होगी, कार्रवाई होगी, उसमें आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, अगर वो कार्रवाई, अगर वो मदरसे की अपनी जमीन है और उस पर कार्रवाई होती है, हम उसकी मुखालफत। अरशद मदनी का ये बयान जमीयत के महमूद मदनी से अलग है। मदनी ने दिल्ली की बैठक में सड़क पर उतरने से भले ही परहेज किया, लेकिन उन्होंने सर्वे पर सवाल भी किया, नियत पर सरकार को भी घेरा। आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। खुद को मुसलमानों के हितैषी बताने वाले ओवैसी तो सर्वे के फैसले से इस कदर आग बबूला है कि उन्होंने इसे मिनी एनआरसी करार दे दिया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सर्वे का मकसद ही खतरनाक है, उसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ होगा। ये डेटा जमा करेंगे, डेटा क्या करेंगे आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ। तो एनआरसी का मकसद भी है। एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खुलकर कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी मत रखो, हिजाब मत करो। यूपी सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश पर किया। आयोग ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से अपील की, जिसे योगी सरकार ने गंभीरता से लिया। सरकार का कहना है कि यूपी में ऐसे कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मसलन ये कैसे चल रहे हैं, किस हाल में, इसे कौन चला रहा है, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है। विपक्षी दलों ने एक भ्रम, एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और आज प्रदेश के हर कोने से तमाम हमारे जितने भी हमारे उलेमा हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, सब ने कहा है कि ये सर्वे सही तरीके से हो रहा है। और इस सर्वे से जो रिपोर्ट निकल आए उससे हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके तालीम के बेहतरी के लिए सरकार काम करे, इस मंशा के साथ आज सब कोई इस सर्वे का सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। हम तो कहेंगे कि मदरसों की भी जांच हो, शिशु मंदिरों की भी जांच हो, क्योंकि शिशु मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कारखाना बनाने का काम किया। 3000 4000 पर नौकरी करते हैं, क्यों नहीं एडेड किया गया? मर गए बेचारे धोती पहन करके वहाँ। कभी एक पॉइंट खरीदने की हैसियत नहीं वहाँ के अध्यापक को। सभी शिशु मंदिर के स्कूलों को भी एडेड करके और वहाँ के अध्यापकों को भी सुविधा देनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी जो सरकारी सुविधा मिलती है उत्तर प्रदेश बोर्ड की, उसको देना चाहिए। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक बोर्ड के मुताबिक राज्य में 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें से 558 ऐसे हैं
जिन्हें सरकार की तरफ से हर तरह से मदद की जाती है, लेकिन यूपी में 40 से 50 हजार निजी मदरसे हैं जिनके बारे में सरकार जानकारी चाहती है।